हेलो डियर फ्रेंड्स, आपके हमारे यूट्यूब चैनल बिलीव क्लासेस पर स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। आज हम इस विधि की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हमारी प्रश्नावली जो 4.1 है, जो पीछे हमने कर लिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहां से उसको देख लेना। उसके अंदर हमने बताया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं, तो वो सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को सोल्व करने की गुणनखंड विधि। तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस विधि को सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना आता है, जो द्विघात समीकरण जो हमें दी गई हैं, जो हमें है x² माइनस 3x माइनस 10, जो ये हमें समीकरण दी गई हैं, हमें पहले तो इसको फर्स्ट पद यानी x² का पद और अचर पद, इसको ऐसे का ऐसा टाल लेना है। x² का पद, x² का पद और अचर पद, जो अचर पद ये है हमारे पास 10 और x² का पद क्या है, यह है। इसको हमें ऐसा का ऐसा ताल लेना है। तो अब बचा 3x। अब 3x को हम इस प्रकार हम टुकड़ों में विभाजित करेंगे ताकि हमें x² का गुणांक और अचर के गुणांक को गुणा करें तब वो आ जाए। जी, x² का गुणांक कितना है 1 और अचर कितना है हमारे पास -10, तो गुणा करने पर कितना आया -10। तो अब हमें इस प्रकार की संख्या लेनी है ताकि हमें संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, तब तो हमारे पास कितना आए, जो है x का गुणांक है, तो जोड़े या घटाने पर कितना आए 3 आए हमारे पास, और दो संख्याओं को गुणा करने पर 10 आए। तो दो संख्याओं, ऐसी कौन सी संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 10 आता है, तो पहले हम उन संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे जो रफ कार्य होगा हमारा। तो हम ऐसी संख्या लिखेंगे जिनको गुणा करने पर 10 आए। 10 कैसे, x² का गुणांक को गुणा करेंगे और एक अचर को और x² के गुणांक को हम गुणा करेंगे, तो हमारे पास 10 आया। तो माइनस हमें अभी नहीं लेना है, हमें संख्या को फिर ले लेंगे। तो ऐसी संख्या लिखेंगे पहले जो गुणा करने पर 10 आए। तो 1 गुणा 10, जो हमारे पास 10 आता है। इसके आगे 2 गुणा 5 10 आता है। फिर 3 गुणा 4, फिर आगे ऐसे तो नहीं आएगा, या 10 गुणा 1, 5 गुणा 2, ये दो ही हमारे पास संख्या है जिनको गुणा करने पर 10 आता है। अब इन दोनों संख्याओं में हम जो क्या है, कितनी है, 1 और 10 है। 1 और 10 और एक 2 और 5, ये दो संख्या हैं, इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे तब हमारे पास कितना आना चाहिए, -3। हम किस संख्या को प्लस लेंगे, किस संख्या को माइनस लेंगे, ये तो हमारे उन संख्याओं को देखकर ही पता चलेगा। तो अब हमें -3 लेके आना है। तो इन दो संख्या 1 और 10 को हम जोड़ें तो 11 आएगा। इनको घटाएं, 10 और 1 को घटाएं तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यानी कि ये हमारा टुकड़ा नहीं हो सकता। अब बची कि कौन सी संख्या, 2 और 5। 2 और 5 बची। 2 और 5 को हम ऐड करके देखेंगे तो कितना आया, 5 + 2 7 आ गया। तो हमें 7 नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो इनको घटाएंगे तो 5 - 2 कितना आया, 3। तो हमारे पास, हाँ, ये हमारा टुकड़ा हो गया 5,2, क्योंकि हमें घटाने पर कितना मिल रहा है, 3। तब अब हमें किसका चाहिए, माइनस चिन्ह का चाहिए। तो हम बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे, छोटी संख्या को प्लस कर देंगे। तो 5 को तो क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे, और 2 को क्या कर देंगे, प्लस का कर देंगे। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। तो हमारे टुकड़ा क्या हुआ, -5,2। हमें दो संख्या क्या मिली, एक तो -5 मिली, एक 2 मिली, जिनको गुना करेंगे हम तो कितना आया, 5 × 10, सॉरी 5 × 2 कितना हो गया, 10। माइनस है तो माइनस का 10। तो हमें कितना चाहिए था, गुणा करने पर -10 चाहिए था, और
ऐड करें या घटाएं, तब कितना चाहिए था 3, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा -3, तो ये हमारे 2 टुकड़े हो गए। तो क्या है, एक तो 5 -5x लिखेंगे, x लगा के लिखेंगे -5x प्लस 2x, हमें 2 टुकड़ों में लिख दिया। क्या क्या हो टुकड़े, -5x प्लस 2x। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 3x, यानी कि ऊपर वाली समीकरण बन जाएगी। इसको सोल्व करेंगे। अब इनको अलग अलग ब्रैकेट में हम लिख लेंगे। तो x² -5x को एक ब्रैकेट में ले लिया, प्लस ये 2x है, माइनस कितना है 10, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, = 0। अब यह 2 को इधर भी लिख सकते हो और 5 को इधर भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे भी लिख सकते हो, -5 और 2 को या इधर लिखो या इधर लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उत्तर हमारा सेम आएगा। तो अब अलग अलग ब्रैकेट में हमने इनको लिख लिया। अब इनमें से क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। जो चीज़ कॉमन आएगी उनको क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। तो x² -5x में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है x, तो x क्या आ गया हमारा कॉमन आ गया। तो x इसमें से x² में से x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया हमारे पास x बच गया माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया हमने। तो अब 5x है, उसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो 5x में से x कॉमन आ गया, तो अंदर कितना बचा 5, तो 5 का 5 ब्रैकेट बंद कर दिया, प्लस का चिन्ह है। अब इसके अंदर क्या है कॉमन, 2x -10 में से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आया तो क्या बच गया अंदर x माइनस ये 10 है। 10 क्या होता है, 10 होता है 5 गुणा 2। अब 5 गुणा 2 को 2 में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या हुआ अंदर कितना बच गया 5 = 0। अब हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारी ऊपर जो प्रोसेस की हुई है सही है या गलत है, उसका हमें यहीं से पता चल जाएगा। कैसे, ये 2 पद एक समान आएंगे, यानी कि दोनों पद एक समान आएंगे, तब तो हमारा ऊपर की प्रोसेस सही है, नहीं तो गलत है, फिर से चेक करो। तो ये दोनों समान आ गए, x -5 इसका मतलब हमारी विधि जो ऊपर से हमने सोल्व किया है वो सही है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या ले लेंगे, x -5 कॉमन आ रहा है, x -5 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2, ये 2 आ गया = 0। अब दोनों संख्या किसके बराबर है, 0 के, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो। तो x -5 = 0 या x + 2 = 0, ये आ गया। तो यहाँ से x का मान 1 निकालेंगे, यहाँ से x का निकालेंगे, 2 मान x के प्राप्त हो गए, यही हमें निकालना है। तो x बराबर -5 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x का एक तो मान कितना आ गया 5 आ गया। और दूसरा क्या है, यहाँ से दूसरा क्या होगा, x बराबर 2 है, प्लस के बराबर के उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस। तो हमारा क्या उत्तर आया, x के क्या मान है हमारे पास, एक तो आया x बराबर 5, एक आया x बराबर -2, ये हमारे 2 मान आ गए। ये क्या हो गया, समीकरण के मूल हो गए। जो हम इन दोनों x के मानों को इसमें रखेंगे तो ये हमारे समीकरण संतुष्ट करेगी, ये 0 के बराबर आ जाएगी, अतः हमारा समीकरण के मूल 5 और 2 हैं। ये हमारा प्रश्न फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर, अब हमारा दूसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0, यानी कि हमारे को संख्या किसके अंदर दे दी, रूट के अंदर दे दी। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि रूट की संख्या को देखकर क्या होते हैं, डर जाते हैं, क्या सोचते हैं हमारे से सोल्व नहीं होगा। तो आज हम इसको एक शानदार तरीके से सोल्व करते हैं, ताकि हमें आगे
ऐसी संख्याओं से परेशान नहीं होना पड़े, तो वही तरीका हम अपनाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है। तो अक्षी स्क्वायर का पद और अचर पद, इनको गुणा करेंगे तो हम देखेंगे क्या आया। अक्षी स्क्वायर का गुणांक क्या है, रूट टू गुणा अचर पद क्या है 5√2। इनको गुणा किया तब क्या आया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, अंडरूट हट जाएगा। जैसे आपने पिछले क्लास में पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है तो अब यहाँ पे देख लीजिए। कोई भी संख्या होती है जो यानी कि √2 गुणा √2, ये संख्या मान लो हमारे पास √2, तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 की क्या है पावर 2, यानी कि ये 2 बार है, यानी कि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 आधा समान होने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो इसकी पावर 2 हो गई। तो अंडरूट का मतलब क्या होता है, √2 की पावर 1/2 की पावर कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि इनको गुणा करने पर, समान संख्याओं को रूट के अंदर गुणा करने पर उनमें से एक संख्या लिख लेंगे। √2 को √2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 5, 5 को हम लिख लेंगे 5, कितना आ गया, इनको गुणा करने पर हमारे पास 10 आया। यानी कि हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनको गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने और घटाने पर कितना आए 7 आए। तो 10 ऐसी संख्या हम देखेंगे जिनको जोड़े या घटाने पर, पहले तो क्या देखेंगे, इनको गुणा मल्टीप्लाई करने पर 10 किन किन संख्या आता है। तो पिछले प्रश्न में भी देखा था हमने कि 1 गुणा 1 2 10 था, जिनको गुणा करने पर 10 आया था, और एक दूसरी संख्या क्या थी 2 गुणा 5, ये 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर कितना आया था 10। तो अब 1 और 10 को लेंगे पहली संख्या को, तो 1, 10 को लिया हमने, तो 1, 10 को लेने पर 7 कहीं पे 7 बनता है, इनको जोड़ेंगे तो 7 आएगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 11 आएगा, घटाएंगे तो 9 आएगा। इसमें से हमें 7 नहीं मिला। और अब हमारी दूसरी संख्या क्या है 2,5, 2,5 है, इनको गुणा करने पर कितना आया 10, तो हमें 10 चाहिए, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो कितना आया 7, और घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो हमें कितना चाहिए 7, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया था कि अक्षी स्क्वायर को सेम का सेम, अचर को सेम का सेम बराबर 0। अब √7 को क्या लिखेंगे, 5 को पहले लिख दो या 2 को पहले लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने क्या लिखा 2x प्लस 5x, दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो 10 आएगा, और जोड़ेंगे तब 7 आएगा। 5 और 2 कितने होते हैं 7, तो हमारी ये इसके क्या हो गए टुकड़े हो गए, तो हम इन्हें टुकड़ों में तोड़ दिया 2x और 5x। अब हम इसमें से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आपको बार पिछले प्रश्न में समझाया था, और अब एक बार वो समझा देता हूँ। तो 2x और √2x स्क्वायर में से क्या हो गया, एक तो 2√2x कॉमन आ गया। √2x कैसे कॉमन आया, जैसे हमने √2 × √2 कितना होता है 2 होता है, तो इस 2 का मतलब क्या है कि √2 × √2 है, तो इसमें से एक √1 आ गया, तो अंदर क्या बचा एक रूट, ये रूट तो क्या आ गया अंदर आ गया, सॉरी 12 आ गया, इसके साथ x आ गया, तो √2 x 12 आ गया, तो अंदर क्या बचा एक, तो x बच गया, प्लस 2 का मतलब क्या है √2 × √2, तो एक √12 आ गया, तो अंदर क्या बच गया √2, और इसके साथ x 12 आ गया, तो x प्लस √2 इसके अंदर बच गया, प्लस 5x और 5√2, तो इसके अंदर से 5 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया x, इसमें से 5 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया x, प्लस इसमें 5 आ गया, तो क्या बच गया √2 = 0। तो अब देख लो हमारे पास ये 2 टर्म है सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमने सही सोल्व किया है।
अब इस पूरे में से रूट x प्लस रूट 2 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो x प्लस रूट 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो फिर अंदर क्या बचा, रूट 2x प्लस 5, ये हमारे पास बच गया इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 को बराबर करके हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो करो x प्लस रूट 2 बराबर 0 या रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो अब यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो रूट 2 को उस साइड भेजेंगे बराबर के, तो माइनस रूट 2, यानी एक x का मान तो ये आ गया, और रूट 2 एक x का मान यहाँ से निकाले रूट 2x बराबर ये प्लस इस साइड बराबर की उस साइड जाएगा तो -5, तो x बराबर -5, तो ये रहा। और रूट 2 गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में रूट 2, ये दो मान आ गए। अतः हम लिख देंगे, अतः हमारे मूल होंगे, हमारे मूल x बराबर -√2 और x बराबर -5/√2 हैं। ये हमारे x के मान आ गए। आज के लिए इतने काफ़ी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर कर ज़रूर करना। थैंक यू।